नेक्स्ट हम फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं। अगर मेटल को हमें डिटेक्ट करना पड़ गया तो हम फ्लेम को देख करके बता सकते हैं कि ये कौन सा मेटल है। ओके, तो अगर लिथियम मेटल होगा तो उसका फ्लेम हमें क्रिम्सन रेड कलर का दिखेगा। ओके, सोडियम मेटल का फ्लेम टेस्ट येलो होता है। अगर पोटेशियम हो गया तो फ्लेम कैसा हो गया, वॉयलेट हो गया। और रुबिडियम का फ्लेम टेस्ट रेड वॉयलेट होता है, ये क्रिम्सन रेड है, लाइक ऑरेंज टाइप का होता है। और ये प्योर रेड वायलेट हो गया। सीजियम ब्लू कलर का होता है। ओके, सेकेंड ग्रुप में आ जाते हैं। देखो, बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर शो नहीं करते हैं फ्लेम का। अगर कैल्शियम की बात होगी तो इसका कलर ब्रिक रेड होता है, स्टोनशियम का क्रिम्सन रेड और बेरियम का होता है एप्पल ग्रीन। ओके, अब देखो एक और चीज कि बेरियम और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो पेयरिंग हो गया है। ठीक है, इसमें सारे शो कर रहे थे क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वन, और यहाँ पर पेयरिंग हो गया और साइज भी इस्तेमाल हो गया, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज ही नहीं करते हैं। ओके, इसलिए ये कलर अपार्ट नहीं करते हैं, इम्पार्ट नहीं करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो, नेक्स्ट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या है? तो लाइट जब किसी मेटल एटम पर पड़ता है और मेटल के सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, तो इस इफेक्ट को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ग्रुप वन में अगर देखेंगे तो जो एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, हम बोलेंगे कि वो उसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा है। तो हमने देखा था कि जब हम लिथियम से सीजियम को जाते हैं तो सीजियम जो था बिगर साइज के होने के वजह से इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज कर दे रहा था, और लिथियम का साइज बहुत छोटा था, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। ओके, और जो ग्रुप टू वाले हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ पर होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होते हैं, तो लाइट पड़ने से ये इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट नहीं होने होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं नॉन मेटल्स के लिए। मेटल के हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे कि कौन सा स्पेसीज इजीली खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। ओके, ओके, तो देखो कह रहा है कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। ओके, ग्रुप वन में अगर बात करेंगे तो हम होना तो चाहिए था कि सीजियम सबसे ज्यादा होना चाहिए था, फिर रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। बट लिथियम जो होती है इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो एक्सेप्शनली हाई हो जाता है। देखो, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें सॉल्वेंट का रोल होता ही होता है। गैसियस एटम को हम कंसीडर नहीं करते हैं। सॉल्वेंट में ही तो कोई किसी मेटल आयन को डिजोल्व किया जाता है, रॉड को डिजोल्व किया जाता है, इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है। तो हमेशा अगर बात करेंगे तो लिथियम की जो होती है वो हाई हाइड्रेशन एनर्जी होने के कारण में इसके जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो एक्सेप्शनली हाई होती है। देन हम सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम और सोडियम की बात करेंगे। ओके, अब यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन था तो हाई था। अब देखो यहाँ पर डुअल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जनरल टेंट चलेगा कि बेरियम की सबसे ज्यादा हो जाएगी और बेरिलियम की सबसे कम। यहाँ पर कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है। वन मोर थिंग, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर पेयर इलेक्ट्रॉन था, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ग्रुप वन की ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू ग्रुप टू।